हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। जबकि ऋषि लक्ष्मी के विचारों में व्यस्त थे, पार्वती ने उन्हें रोका। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋषि पार्वती को रंजीत के ठिकाने में अपने साथ जाने देने के लिए सहमत हो गए। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर लक्ष्मी मामले को अपने हाथों में लेती है और रंजीत को तेजी से थप्पड़ मारती है। यही नहीं रुकते हुए वह एक छड़ी उठाती है और रंजीत और उसके गुर्गों पर जमकर हमला करना शुरू कर देती है। प्रतिशोध में रंजीत ने लक्ष्मी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए शालू का चेहरा जलाने का क्रूरता पूर्वक फैसला किया। अपनी दुर्भावनापूर्ण योजना की तैयारी में वह एक लकड़ी का लट्ठा उठाता है और उसमें आग लगा देता है। पार्वती के मन में अन्य योजनाएं हैं, क्योंकि वह रंजीत को ऋषि को दिखाती है जो बचाव के लिए आता है और रंजीत की पिटाई शुरू कर देता है। जैसे ही अराजकता फैलती है, पार्वती लक्ष्मी की ओर दौड़ती है, जो उन्हें सुरक्षित देखकर राहत महसूस करती है। यह बताते हुए कि रोहन के पिता ने उसे खतरे से बचाया, पार्वती ने सुझाव दिया कि बहुत देर होने से पहले वे सभी तुरंत चले जाएं। शालू सहमत हो जाती है और जल्दी से लक्ष्मी और पार्वती को जाने के लिए मना लेती है। ऋषि ने रंजीत की पिटाई कर दी, जिससे उसके आदमी होश में आ गए। वे तुरंत ऋषि को पकड़ लेते हैं, लेकिन रंजीत को उसके लोगों द्वारा सूचित किया जाता है कि लक्ष्मी भागने में सफल रही है। अपने आदमियों को ऋषि को सबक सिखाने का निर्देश देते हुए जब ऋषि उन पर हावी हो जाता है और उस पर फिर से हमला करता है, तो रंजीत हैरान रह जाता है। जैसे ही वे अपना पीछा जारी रखते हैं, अंततः पार्वती दौड़ना बंद कर देती है। शालू उसकी भलाई की जांच करती है, शालू को आश्वस्त करते हुए कि वह ठीक है। पार्वती बताती है कि कैसे रोहन के पिता ने उन्हें खतरे से बचाया था। हालांकि उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि वह अभी तक इमारत के अंदर से नहीं आया है। मदद की जरूरत को पहचानते हुए लक्ष्मी शालू से पुलिस लाने का आग्रह करती है, जबकि वह खुद रोहन के पिता से मिलने जाती है। शालू और पारो जल्दी से पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ती है। पुलिस स्टेशन जाते समय पार्वती गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसके दर्द को देखकर शालू उसे पुलिस स्टेशन जाने के दौरान उनकी शरण में छुपे रहने की सलाह देती है। पारो उत्साहपूर्वक लक्ष्मी और ऋषि की भलाई के लिए प्रार्थना करती है। सौभाग्य से लक्ष्मी रंजीत के घर पहुंचती है, लेकिन उसे अपने आदमियों पर बेरहमी से हमला करते देख घबरा जाती है। मिस्टर ओबेरॉय के ठिकाने के बारे में चिंतित होकर वह उसकी तलाश करती है। उसी समय ऋषि उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पार्वती ने शरण ली है और एक बिच्छू द्वारा उन पर हमला किया जाता है। शीघ्रता से कार्य करते हुए पार्वती उसे नुकसान से बचाती है। उसकी मदद के लिए आभारी होकर ऋषि उसकी माँ के स्थान के बारे में पूछता है। पार्वती बताती है कि उनकी माँ पहले उनका हालचाल लेने गई थी। ऋषि उसे अपनी सुरक्षा का आश्वासन देता है और उससे तब तक छिपे रहने का आग्रह करता है जब तक वह उसकी माँ के साथ वापस नहीं आ जाता। उसकी योजना से सहमत होकर पारो छिप जाती है, जबकि ऋषि जरूरतमंद लक्ष्मी की सहायता करने जाता है। कहीं और मलिष्का जासूस से मिलती है और उसकी प्रगति के बारे में पूछती है। जासूस ने उसे आश्वासन दिया कि उसने उसके द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली है। इसके बाद उन्होंने मलिष्का के साथ पार्वती की एक तस्वीर साझा की, जिसमें बताया गया कि उनका पालन पोषण उनकी एकल माँ ने किया था और उन्हें उनके पिता की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने खुलासा किया कि रंजीत और उसके पिता लक्ष्मी पर उसकी जमीन के लिए दबाव डाल रहे हैं। जैसे ही वह लक्ष्मी की तस्वीर पेश करता है, मलिष्का उसे देखने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि वह कॉल का जवाब देने के लिए मुड़ जाती है। इस बीच रंजीत अपने लोगों को लक्ष्मी को खोजने के लिए भेजता है, जबकि ऋषि भी उसकी तलाश में उनके परिसर में प्रवेश करता है। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे की तलाश करते हैं, उन्हें अपने बीच एक मजबूत उपस्थिति का एहसास होता है।